आदित्य गौर करता है अपने आसपास और जवाब देता है, माँ, यहाँ पे सन है, समुद्र है, आकाश है, प्लेजेंट हवाएं हैं एंड ये सैंड जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे शंख हैं, ये सब मुझे अच्छे लग रहे हैं। आदित्य की ऑब्जर्वेशन देख के उसकी माँ उसे शाबाशी देती है और कहती है, क्या तुम जानते हो ये 5 चीजें जिनका तुमने अभी नाम लिया, हमारा शरीर भी इन्हीं से बना है। साथ ही आदित्य की माँ ने बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात भी बताई, तो चलो सुनते हैं वो बात। हमारे पैरों का हिस्सा जो धरती से जुड़ा रहता है उनमें मुख्य तत्व है अर्थ यानी कि पृथ्वी। उसके ऊपर जो शरीर की सफाई करने वाला यूरिनरी सिस्टम है उसमें मुख्य तत्व है जल यानी कि वाटर। और ऊपर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारे भोजन को पचाता है। यहाँ का मुख्य एलिमेंट है अग्नि यानी कि फायर। अब इन सबसे ऊपर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वास प्रणाली। यहाँ का मुख्य तत्व है वायु। और इन सभी से ऊपर है मस्तिष्क। यहाँ का मुख्य तत्व है आकाश। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये पूरा भौतिक जगत इन 5 तत्वों के अलग अलग मिश्रण से ही बना है। जैसे कि मनुष्य शरीर 72% जल, 12% पृथ्वी, 4% अग्नि, 6% वायु और 6% आकाश का मिश्रण है। आदित्य प्रकृति के साथ अपने ये कनेक्शन सुन के अमेज हो जाता है। क्या आप भी हुए? तो बच्चों, आज की लर्निंग है स्व को जानने के लिए प्रकृति के साथ समय व्यतीत करना बहुत जरूरी है। To know oneself, it is important to spend time with Mother Nature. Good morning, dear parents and students. आज की इस प्रस्तुति में मैं निशी चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 5 एलिमेंट्स यानी 5 तत्वों पर चर्चा करने जा रहे हैं। हजारों वर्ष पूर्व जब पृथ्वी की सृजना हुई थी, तभी से इन 5 तत्वों का अस्तित्व है और आने वाले अगले हजारों वर्षों तक रहेगा। आपके मन में भी है जानने की उत्सुकता होगी कि आखिर इन 5 तत्वों में ऐसा क्या विशेष है जिस कारण ये अमर कहलाते हैं। इस सृष्टि के सृजनहार ईश्वर ने प्रथम जिस शब्द का उच्चारण किया था वह शब्द है ओम। जब हम सभी मनुष्य पूर्ण भक्ति भाव से इस शब्द का उच्चारण करते हैं, तब परम पिता परमात्मा प्रसन्न हो हमें अच्छा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। परंतु कभी हमने ये विचार किया है कि ओम शब्द के उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि आखिर जाती कहाँ है? इस ध्वनि को सम्मिलित करने के लिए ही ईश्वर ने सबसे सूक्ष्म और प्रथम तत्व बनाया है आकाश। जिस प्रकार आकाश की विशालता का कोई अंत नहीं है, उसी प्रकार मनुष्य को अपना हृदय असीम प्यार और मिलनसारिता जैसे गुणों से भर लेना चाहिए, जिसमें सभी के लिए केवल स्नेह भरा हो। इसी तत्व से बाकी अन्य तत्वों की भी उत्पत्ति हुई है। दूसरा तत्व है वायु। जैसा कि हम जानते ही हैं कि सभी को जीने के लिए सर्वप्रथम वायु तत्व की आवश्यकता होती है, जिसके अभाव में हम जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी कारणवश हमारे पूर्वज इसे वायु के रूप में पूजते थे। वायु तत्व पूरे विश्व में बिना किसी भेदभाव के विद्यमान है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को भी बिना किसी पक्षपात के, चाहे कोई अमीर, गरीब, काला, गोरा या किसी भी जाति धर्म से संबंधित हो, सभी को पूरा आदर और सम्मान देना चाहिए। तीसरा तत्व अग्नि, जो ईश्वर के तेज का विश्व व्यापी प्रतीक है, प्रकाश और पवित्रता को दर्शाता है। इसे अग्निदेव भी कहते हैं। अग्नि खुद को जलाकर सभी को प्रकाश देती है, अंततः प्रकाश का प्रतीक कहलाती है।
यह ज्ञान का प्रतीक है जो मनुष्य के अंदर पल रहे घृणा, ईर्ष्या, लोभ आदि दुर्गुणों को भस्म कर सद्गुणों को जागृत करती है। जिस प्रकार अग्नि सदैव ऊपर की ओर ही जाती है, उसी प्रकार हम सभी को अपने विचारों और आदर्शों को ऊपर की ओर ही उत्कृष्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं जल तत्व की। जिस प्रकार वायु के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, उसी प्रकार मनुष्य जल के बिना भी ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता। इसी कारणवश इसे अमृत के समान माना गया है। जल हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उसी प्रकार हमें मन में समान रूप से सहायता करने का भाव रखते हुए बिना रुके आगे की ओर बढ़ते रहना है। जल धारा नीचे बहने में जरा सा भी संकोच नहीं करती और जिस प्रकार फलदार टहनियां ही नीचे की ओर झुकती हैं, उसी प्रकार हमें अपना आचरण विनम्र और शीतल बनाना चाहिए। अंतिम तत्व है पृथ्वी, जिसकी भारत देश में भूदेवी या धरती माता कहकर पूजा की जाती है, जिसकी वजह से हमारा जीवन चलता है और जिस तत्व की वजह से हमें शक्ति और भोजन की प्राप्ति होती है। हल चलाने, हल्की एवं भारी गाड़ियां चलाने जैसी कई क्रियाएं धरती पर की जाती हैं, पर धरती माँ बिना कुछ कहे सब सहती है, जिससे हमें सहनशीलता एवं उदारशीलता जैसे गुणों का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि हम सभी ने जाना कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के मेल से इस ईश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, जिसका अंश मनुष्य भी है। 5 तत्वों का यह खूबसूरत मिश्रण जितना सृष्टि के रूप में है, उतना ही मनुष्य के अंदर भी है। यह सच है कि भगवान हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई तो नहीं दे सकते, परंतु उनका रूप हमें इन 5 तत्वों में देखने को मिलता है। वैसे तो हमारा पूरा शरीर ही इन 5 तत्वों से सराबोर है, लेकिन फिर भी ईश्वर द्वारा इसे बड़ी निपुणता से मानव शरीर में विभाजित किया गया है। शरीर का सबसे ऊपर का भाग यानी मस्तिष्क आकाश तत्व से संबंधित है। जिस प्रकार आकाश की कोई सीमा नहीं होती, उसी प्रकार मनुष्य की सोच भी असीमित होती है। हमारी आत्मा का स्वरूप दर्शाता है आकाश तत्व, जो हमारी 2 भ्रुकुटी के ठीक मध्य में विद्यमान होती है। वायु तत्व हमारी सांसों के रूप में विद्यमान है, जो हमारे संपूर्ण शरीर का मूलाधार कहलाती है और फेफड़ों से भी संबंधित है। अग्निदेव का संबंध शरीर के मध्य भाग पेट से है, जो हमारी पाचन शक्ति में सहायक होता है। जल और पृथ्वी मानव शरीर के निचले भाग हैं, जिसमें पृथ्वी सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में पाई जाती है। मिट्टी से बना शरीर आखिरकार 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है। इसे ईश्वर द्वारा रचाई गई माया नहीं तो और क्या कहेंगे। जिस प्रकार मानव शरीर में प्रत्येक तत्व का विशेष महत्व है, उसी प्रकार ज्ञानेंद्रियों से भी इसका संबंध उसी के अनुकूल ही होता है। हमने सर्वप्रथम ओम शब्द की बात की, तो इस शब्द से उत्पन्न ध्वनि को सुनने के लिए ईश्वर ने हमें 2 कान दिए, जिसका अर्थ है कि हमें अपने कानों से केवल अच्छी और ज्ञानवर्धक बातों को ही सुनना चाहिए। इसीलिए इस विशालकाय तत्व का गुण शब्द कहलाता है। वायु तत्व के पूर्णतः 2 प्रकार के गुण होते हैं, शब्द और स्पर्श। सांस अंदर लेने से बाहर छोड़ते समय तक हम इसे देख तो नहीं सकते, इसलिए ईश्वर ने हमें त्वचा दी,
जिसके छूने मात्र से हमें उसका अनुभव हो जाता है। शब्द, स्पर्श एवं रूप अग्नि तत्व के 3 गुणों में शामिल हैं, जिससे सुनने और महसूस करने के साथ साथ हमें इसे प्रत्यक्ष रूप में भी देखने को मिलता है, जिस कारण हम 2 आंखों द्वारा जीवन की प्रत्येक गतिविधि को पूर्ण रूप से देख सकते हैं। इतने तत्वों को देने के बाद भी प्यारे बच्चों, जब भगवान को कुछ कमी लगी तब उसने जल तत्व को मनुष्य की जीवा रूपी ज्ञानेंद्रिय के साथ जोड़ दिया। इसलिए हमें चाहिए कि हम सभी शाकाहारी भोजन का सेवन करें, दूध, दही जैसी प्रकृति द्वारा दी गई अमूल्य चीजों को ग्रहण कर अपने आचरण को शुद्ध बनाएं और केवल मीठी वाणी को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर शब्द, स्पर्श, रूप के साथ साथ रस, जो जल तत्व के गुण हैं, उन्हें पूर्णतः सार्थक बनाएं। आखिरी तत्व है पृथ्वी, जिसके गुण शब्द, रूप, स्पर्श, रस एवं गुण हैं। गंध का हमारी नाक इंद्रिय से संबंध होता है, जिस कारण हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ, प्रार्थना और हवन सामग्री का प्रयोग कर वातावरण को सुगंधित बनाने में अपना योगदान दें। ईश्वर के इतना कुछ देने पर भी निसंकोच हम मनुष्यों ने प्रकृति की इस अनमोल धरोहर को हर प्रकार प्रताड़ित ही किया है। क्या कभी इसका विचार हमारे मन में आया है? शायद नहीं। नदियों में कूड़ा करकट फेंककर उसे दूषित किया जाता है। फैक्ट्री का सारा निरर्थक सामान नदियों की भेंट किया जाता है। इतना ही नहीं, निजी जीवन में नल खुला छोड़कर, कभी गाड़ियों को पाइप से धोकर हम जल की बर्बादी में भागीदार बनते हैं। पटाखे चलाने से वायु प्रदूषण के साथ साथ मोबाइल का प्रयोग केवल बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी ज्यादा से ज्यादा करते हैं, जिस कारण यह मोबाइल उनका प्रिय मित्र बन गया है। परंतु हम सब ये भूल जाते हैं कि इनसे निकलने वाली भयंकर रेडिएशंस और कहीं नहीं बल्कि इन्हीं तत्वों में ही जा मिलती है। कहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने भी यह सुना होगा कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। पहला कदम केवल खुद से ही उठाया जाता है। इसीलिए इस 5 तत्वों का संतुलन बनाए रखना भी प्रत्येक जन की अपनी निजी जिम्मेवारी है। थोड़ी सी लापरवाही से इसका भारी नुकसान केवल हमारे शरीर को ही नहीं सहना पड़ता, बल्कि पूरे वातावरण को भी सहना पड़ता है। जानना चाहेंगे कैसे? तो चलिए जल तत्व के असंतुलन से शुरू करते हैं। इस तत्व का असंतुलित होना हमारे शरीर में अधिकतर बलगम, ठंड, ग्रंथियों में सूजन और रक्त का पतला होना एवं जमना जैसी बीमारियों को जन्म देता है। पृथ्वी तत्व के असंतुलित होने से हमें शरीर की थकान, हड्डियों में कैल्शियम की कमी, मोटापा, वजन कम होने या बढ़ने जैसे दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ता है। असंतुलित अग्नि तत्व से बुखार, ज्यादा पसीना आना, हमारे शरीर में एसिड की मात्रा का ज्यादा होना, कमजोर पाचन शक्ति एवं मधुमेह यानी डायबिटीज जैसी भयानक बीमारियों का जन्म होता है। त्वचा में रूखापन, ब्लड प्रेशर, पेट का फूलना, नींद न आना और डिप्रेशन का सामना मनुष्य तभी करता है जब उसके शरीर में वायु तत्व सही मात्रा में न हो। 5वें और आखिरी तत्व यानी आकाश तत्व के असंतुलन से हमें थायराइड डिसऑर्डर्स, गले की परेशानी, बोलचाल में कठिनाई और कान की बीमारी आदि कठिनाइयां झेलनी पड़ सकती हैं। तो डियर पेरेंट्स और मेरे प्यारे बच्चों,
क्यों ना हम सभी निजी तौर पर पूरी सूझबूझ के साथ इन 5 तत्वों को स्वच्छ रखने का उत्तरदायित्व निभाएं। अधिक से अधिक पेड़ लगा के प्रत्येक कमी को पूरा करने में अपना सहयोग दें। जितना हो सके मोबाइल का प्रयोग कम करें, नदियों को साफ और स्वच्छ रखें और प्रकृति को हरा भरा बनाएं। आज की प्रेजेंटेशन को अंजाम तक पहुंचाने से पहले आइए प्रकृति को और भी नजदीकी से जानने की कोशिश करें। ये प्रकृति शायद कुछ कहना चाहती है हमसे। ये हवाओं की सरसराहट, ये पेड़ों पर फुदकती चिड़ियों की चहचहाहट, ये समंदर की लहरों का शोर, ये बारिश में नाचते सुंदर मोर कुछ कहना चाहती है हमसे। डियर पेरेंट्स, धरती माँ और क्या कहना चाहती है हमसे? तो आइए यह जानते हैं इस खूबसूरत वीडियो के माध्यम से।
पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की EHV पसंद आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर से गुजारिश करती हूँ कि वह हमसे 2 शब्द कहें। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैडम निशी। आपने बहुत जागरूक किया पेरेंट्स को, बच्चों को, टीचर्स को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु मुझे लगता है कि आज मुझे 2 शब्दों से मेरा काम नहीं बनने वाला। मुझे थोड़ा ज़्यादा आप लोगों से शेयर करना होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि कई सारे सवाल बच्चों के दिल में, ये जब 5 एलिमेंट्स की हम बात करते हैं तो आते हैं। मैं इतना जरूर जानता हूँ, आयुर्वेदिक का सिद्धांत है कि आपको बीमारी तब आपको पकड़ती है जब आपका ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इनमें इम्बैलेंस होता है, जब इसकी रेशो आपके अंदर बिगड़ जाती है। ज्यादा हो तब भी नुकसान है, कम हो तब भी नुकसान है। इनमें से मेनली आयुर्वेदिक 3 एलिमेंट्स को, वात, कफ और पित्त, ये 3 एलिमेंट्स की इम्बैलेंस को, वात मीन्स वायु, कफ मीन्स जल और पित्त मीन्स अग्नि, ये 3 वायुओं के 3 एलिमेंट्स के जो इम्बैलेंस से हमारे अंदर जितने भी रोग आते हैं, और मैं कहूँगा कि जो आकाश तत्व है उसके इम्बैलेंस से भी हमारे अंदर प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, और अर्थ तत्व के भी इम्बैलेंस से हमारे अंदर प्रॉब्लम पैदा होती हैं। अब जरा एक बार अपने अपने आप को तोलें, हम कहाँ कहाँ इस 5 एलिमेंट्स को अपवित्र करने में या इनको पॉल्यूट करने में कहाँ कहाँ हमारा योगदान है। तो आकाश तत्व से शुरू करते हैं। आकाश तत्व को हम अपनी ओर से क्या सौगात में दे रहे हैं। ये बड़े बड़े टीवी के टावर्स, मोबाइल के टावर्स, ये वाइब्रेशंस अपने विचारों में, जब हम अपने विचारों को एंगर या लस्ट, इनको एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तब भी कहीं हमारा आकाश तत्व जो है वो पॉल्यूट होता है। दूसरा तत्व वायु तत्व, हम प्योर ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और वापसी में उसको कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर वापस भेज देते हैं, यानी प्योर लेते हैं और इम्प्योर कर कर उसको वापस भेज देते हैं। अग्नि तत्व की बात करें तो जितनी भी गाड़ियां का इस्तेमाल हम करते हैं, गाड़ियों के पेट्रोल के धुएं से, डीजल के धुएं से, और हमारा जो लकड़ियों को जलाने से, सभी से जो हमारा वातावरण है, जिसको आज हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं, वो अपवित्र हो रहा है, वो दूषित हो रहा है, बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग। उससे हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल तल बढ़ रहा है। चौथा आए जल तत्व, प्योर वाटर हम लेते हैं और उसको यूरिन के तौर पर वापिस पृथ्वी को दे देते हैं। और 5वां प्योर फूड हम खाते हैं और उसको हम पॉटी के रूप में बाहर दे देते हैं। तो हम कहीं ना कहीं इस पृथ्वी को, इस 5 एलिमेंट को
इंडिविजुअली दूषित करने के कारण है, पर ये हमारी मजबूरी है। क्या हम प्योर ऑक्सीजन ना लें? क्या ये हमारे बस में है कि ऑक्सीजन लेके हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? क्या अब हम मोबाइल का इस्तेमाल ना करें? इसकी वाइब्रेशन जो आकाश तत्व को पॉल्यूट कर रही है, क्या हम इससे अपने आप को बचा सकते हैं? अगर बच्चों से पूछोगे उसका आंसर वो ये कहेंगे नहीं। ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी तो इन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं मोबाइल का। कोविड के समय में इस मोबाइल ने हमारी जो शिक्षा है उसको बचा के रखा है, तो हम इसके लिए भी हमारी एक मजबूरी है। आकाश तत्व को पॉल्यूट करने की भी हमारी एक मजबूरी है, जल तत्व को पॉल्यूट करने की भी, वायु तत्व को भी, अग्नि तत्व को भी और पृथ्वी तत्व को भी। तो जो मेरे हिस्से का मैं पॉल्यूट कर रहा हूं, उसको मैं किस तरीके से कंपनसेट कर सकता हूं, कैसे मैं ये ऋण चुका सकता हूं। मैडम निशी ने एक स्लाइड आपसे इस्तेमाल की थी, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। तो मैं इसके लिए खुद दोषी हूं, तो मुझे ही इसका रेमेडियल मेजर निकालना होगा। इसका रेमेडियल मेजर है प्लांटेशन। आइए देखें कि कैसे प्लांटेशन जो है इसका रेमेडियल मेजर है। आप देखिए, प्लांट्स को देखिए, जब ये ग्रो करते हैं, थोड़ी सी पृथ्वी का कोना ये लेते हैं, उसमें फैलते हैं, थोड़ा सा जल लेते हैं, थोड़ा सा वायु लेते हैं, हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वायु लेते हैं, थोड़ा सा आकाश लेते हैं फैलने के लिए, और थोड़ा सा सनरेज लेते हैं। यानी पांचों एलिमेंट ये ट्रीज लेते हैं, पर उसके बदले में ये वापिस क्या करते हैं ये देखने की बात है। आकाश तत्व को जो उसके अंदर वाइब्रेशंस आती हैं, उन वाइब्रेशन को ये ट्रीज की लीव्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उन वाइब्रेशन की तीव्रता को ये कम करते हैं। मोबाइल की वाइब्रेशन को, मोबाइल टावर्स की वाइब्रेशंस को, टीवी टावर्स की वाइब्रेशंस को ये वृक्ष उसको डिल्यूट करते हैं। जो वायु तत्व हम पॉल्यूट करते हैं, ऑक्सीजन लेकर जो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ये वापस ऑक्सीजन देते हैं। तो जो पॉल्यूशन हमने क्रिएट किया, उस पॉल्यूशन को वापस ठीक करते हैं। अग्नि तत्व को ये अपने सोख कर, जो जब जहां पर भी आप देखेंगे, जहां पर भी जिस भी जगह पर पेड़ ज्यादा होते हैं, वहां पर ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट खत्म हो जाता है। यदि आप चाहें अपने पंचकुला को कि इसका तापमान 1 डिग्री 2 डिग्री कम हो जाए, तो उसके लिए आप पेड़ लगाएं, तो पेड़ भी वो जो गर्मी को सोख कर आपके यहाँ के वातावरण को ठंडा कर देते हैं। इसीलिए हिल स्टेशन में आप देखते हैं पेड़ों की मात्रा, जंगलों की मात्रा बहुत होती है, और उसका असर ये होता है कि तब हमें जल तत्व भी ऑटोमेटिकली मिल जाता है। जहां पर पेड़ ज्यादा होते हैं वहां बारिश भी ज्यादा होती है। तो जल तत्व भी, जो हमें साफ पानी चाहिए, प्योर पानी चाहिए, जो हमारे पृथ्वी में जो हमारा वाटर लेवल कम हो रहा है, उसके लिए भी थोड़ा सा इन्होंने जल लिया बड़ा होने के लिए, लेकिन बदले में
कितना जल ये हमें वापस करते हैं, चाहे समुद्र से मांग कर करते हैं, चाहे कहीं से मांग कर करते हैं। और जो जिस भी प्रकार का जल इनको दिया जाए, आपने देखा होगा बगीचों में लिखा होता है नॉट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। जैसा भी पानी हम इनको देते हैं, खराब पानी, इवन दुर्गंध युक्त पानी, उसको भी ये लेकर और बदले में हमें जूस देते हैं, मीठा मीठा जूस देते हैं। ये आप देखें, आम का रस और जितने भी फल फ्रूट ये हमें देते हैं, उनके जो मिठास है ये हमें उसमें वापस करते हैं। यही जो हमारी मल है, हमारी जो पॉटी है, उसको लेकर खाद के रूप में इस्तेमाल कर कर ये हमें ये सारी सौगातें देते हैं। लेकिन इन वृक्षों की एक मजबूरी है, ये अपने आप नहीं लग सकते, इनको लगाने वाला चाहिए। तो यदि मैं अपने तरफ से जो पॉल्यूशन मैंने क्रिएट किया है, उसके बदले में अगर उसके ऋण से मैं मुक्त होना चाहूं, तो मेरे पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है एक्सेप्ट टू प्लांट ट्रीज। यहाँ क्वेश्चन पैदा होता है कि हम सबके पास इतनी जमीन नहीं है, कहाँ लगाएं? अगर आप किसी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहते हैं, आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर लगाने के लिए स्थान ही नहीं है, तब भी आप तुलसी का पौधा तो लगा ही सकते हैं ना दोस्तों। तब भी आप अपने घर के ड्राइंग रूम में कुछ इंडोर प्लांट्स तो रख ही सकते हैं ना। जितना आप प्लांटेशन ड्राइव को मजबूत करेंगे, उतना ही जो पाप आपके द्वारा हुआ है, मजबूरी में, जाने अनजाने में, कैसे भी, वो ऋण आपका उतरेगा। आप जानते हैं मौसम है प्लांट्स लगाने का। आप आइए प्लांट्स लगाएं, जहां हमारे से बन सकता है उतने प्लांट्स लगाएं, ताकि जब हम ये दुनिया छोड़कर जाएं तो ये जो ऋण हमारे पर पांचों एलिमेंट्स का है, इस ऋण को उतार कर जाएं। मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि आपके स्कूल में एक जामुन का पेड़ है। हमने उस जामुन के पेड़ से पिछले साल 525 पेड़ क्रिएट किए और उन 525 पेड़ों को जगह जगह जिसने भी हमसे कुछ पेड़ मांगे उधर शेयर किया। उससे पिछले साल हमने 10,000 नींबू के प्लांट्स लेकर बाकी स्कूलों के साथ, बच्चों के साथ, आपके साथ उनको शेयर किया कि वो जहां लगेंगे तो उसके लगने से जो पॉल्यूशन कम होगा, उससे हमारा ये ऋण उतरेगा। आज हमने, आपको ये जानकर खुशी होगी कि 3,000 के करीब जामुन के पेड़ नए डेवलप किए हैं। अभी उनमें वो प्लांट उसमें से निकलेगा, लेकिन उसमें अभी प्लांट्स निकल गए हैं। 300-400 प्लांट्स हम निकाल चुके हैं। तो इन 300-400 प्लांट्स को हमने इस्तेमाल किया। और ये जो जामुन है, ये हमें भगवान की तरफ से ऐसी सौगात है। जो जामुन का टेस्ट है, हमारे स्कूल के जामुन के पेड़ का टेस्ट, वो जितनी भी वैरायटी के जामुन आपको मार्केट में अवेलेबल है, उनमें सबसे बेस्ट है। तो जब मैं ये इमेजिन करता हूँ कि जहाँ ये पेड़ लगेंगे, जब ये जामुन देना शुरू करेंगे, शायद 5 साल 5.5 साल के बाद, जब कोई वो जामुन खाएगा, उसके बदले में जो गुड वाइब्रेशन उससे निकलेंगी, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा शेयर होगा। तो इमेजिन कीजिए प्लांटेशन कितना जरूरी
और कितना फायदेमंद सौदा है। अगर आपकी बड़ा प्लांट पेड़ लगाने की कोई मजबूरी हो तो छोटा सा प्लांट, छोटा सा किचन गार्डन उसमें लगाकर आप जो ये ऋण है पांचों एलिमेंट्स का उसको चुका सकते हैं। तो डियर पेरेंट्स, आप खुद भी ऐसा करें और इन बच्चों में भी ये हैबिट इनकलकेट करें। हम इसे समझ चुके हैं और मुझे उम्मीद है आज की जो प्रेजेंटेशन मैडम निशी ने आपके साथ शेयर की है उससे आप भी समझ चुके होंगे कि ये कितना जरूरी है हमारे लिए। जब हम वैल्यूज को अपने जीवन में उतारते हैं तो भी ये एलिमेंट्स का जो रेशो है वो हमारे बीच में ठीक होती है। देखिए, जब मेरे अंदर एंगर होता है तो मेरे अंदर अग्नि तत्व का बढ़ जाता है, अग्नि तत्व, और मुझे वो रोग जो अग्नि तत्व के बढ़ने से होते हैं वो मेरे को तंग कर सकते हैं। जब मेरे अंदर लस्ट होता है, ग्रीड होता है, तो मेरे अंदर जल का रेशो बढ़ जाती है। जब मैं परेशान होता हूँ, जब मैं बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा सोचता हूँ तो मेरे अंदर का आकाश तत्व डिस्टर्ब होता है। तो जब भी मैं वैल्यूज को अडहेर करता हूँ तो ये वैल्यूज मेरे अंदर के रेशो को आपसे, जैसे मैडम निशी ने शेयर किया, ये रेशो 6%, 4%, 6%, 12%, 72%, जो भी रेशो हमारी बॉडी की है एलिमेंट्स की, इस रेशो को भी मेंटेन करने के लिए सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, ये पांचों वैल्यूज इसको मेंटेन करने में हमारी हेल्प करती हैं। और ये 6 वाइसेस जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे अंदर इस रेशो को डिस्टॉर्ट करने में वो होती हैं, ये डिस्टॉर्ट करती हैं हमारे अंदर ये रेशो को। तो चॉइस आपकी है, आप किस तरीके से अपने अंदर ये रेशो को बराबर मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से आपका ऋण आपने चुकाना है। मैं फिर कहूंगा, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। ये आपने देखना है, ये आपका विषय है। आइए मिलकर हम अपने देश में अगर खुशहाली चाहते हैं तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है प्लांटेशन। प्लांटेशन होगी तो पॉल्यूशन अपने आप कम होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सुझाव हो, आपसे हमने अपनी ईमेल शेयर किया है ehvdcms@gmail.com। कहाँ गया? आप इस पर अपना कीजिए, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, और लोगों को एनकरेज कीजिए। ज्यादा लोग आप देंगे और वक्त जब वो इस प्रोग्राम को देखकर कुछ भी करेंगे तो वो जो अच्छा करेंगे उससे कुछ ना कुछ शेयर आपको भी मिलेगा। चिट फंड कंपनी की तरह जब भी आप किसी को ज्ञान देते हैं या ज्ञान देने में सहायता करते हैं तो उससे जो उस व्यक्ति के अंदर चेंज आता है, वो चेंज से आपका भी ऋण चुकता है। वो ऋण जो आपने यहाँ पृथ्वी पर जन्म लेकर डिफरेंट एलिमेंट से लिया है। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you, dear students and dear parents. Have a nice day to you all.